Hello students, welcome to the class. This is session 9 of anatomy. My name is Priya Soni and I will be teaching you anatomy. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था. हमने मस्क्यूलर कवर कर लिया, एपिथेलियल कवर कर लिया एंड मस्क्यूलर. हमने ये दो जो हैं वो कवर कर लिए हैं. मस्क्यूलर. हाँ, हम लोग कनेक्टिव हम स्टार्ट कर चुके थे. हम लोगों ने पता लगा लिया था कि ये हम जैसे क्या होता है पर्टिकुलरली कनेक्टिव टिश्यू एक मैट्रिक्स होती है. जैसे हमारा साइटोप्लाज्म होता है ना, एक मैट्रिक्स होती है. उस मैट्रिक्स में हमारे सेल फ्लूइड सब एम्बेडेड होते हैं. तो वो मैट्रिक्स कैसी है ना, वो उस बेसिस पे हमारे कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड होते हैं. ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया? तो पहले हम लोगों ने फाइब्रस पढ़ लिए थे. अगर वो मैट्रिक फाइब्रस है तो हम लोग एक चार्ट बनाते हैं पहले, फिर हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, जिससे हम लोगों को ईजीली समझ में आ जाए. तो सबसे पहले आप लर्न करने के लिए यूज़ कर सकते हो. तो जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू हैं वो 3 टाइप के होते हैं. ठीक है, पहला है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू. क्या है? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू. दूसरा है हमारा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जो सपोर्ट कर रहा है. तीसरा है हमारा फ्लूइड. क्या बोलते हैं उसको? फ्लूइड. तो जो हमारा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है वो हम 2 टाइप में पढ़ते हैं, है ना. पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू और है एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू. क्या मतलब हुआ लूज कनेक्टिव का और डेंस कनेक्टिव का? कि बेसिकली जो मैट्रिक्स है उसमें सेल जो हैं वो कितने पास हैं और कितना उसमें वॉल्यूम है. ठीक है, अगर जो सेल है उसके अंदर की वो लूजली पैक है तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया. और अगर वो डेंसली पैक है, जो सेल प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू में, तो वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया. ठीक है, तो लूज वाले में 2 हैं, एरेओलर जो हम पढ़ चुके हैं, एरेओलर और एडिपोस. एरेओलर और एडिपोस. डेंस में हमारे 3 होते हैं. वी हैव टेंडन, लिगामेंट्स. ठीक है, हम बेसिकली 2 ही पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पे 2 ही लिखती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो. लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. तो ओवॉइड फाइब्रस टिश्यूज भी होते हैं. देन सपोर्टिव में हमारा हम 2 पढ़ते हैं मेन. ठीक है, सपोर्टिव में 2 पढ़ रहे हैं. पहला पढ़ रहे हैं हम बोन. ठीक है, दूसरा पढ़ रहे हैं हम कार्टिलेज. क्या पढ़ रहे हैं? बोन और कार्टिलेज. ये दोनों क्या है? ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं. बोन में भी कॉम्पैक्ट बोन होता है और एक स्पॉन्जी बोन होता है. ठीक है, हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जिस मैंने बता दिया, आप कंफ्यूज ना हो कि बोन भी 2 टाइप की हो सकती है. देन ये हम पढ़ चुके हैं. कार्टिलेज 3 टाइप का है, हाइलिन, फिब्रो एंड इलास्टिन. लास्ट सेशन में हम इसे पढ़ चुके हैं, इलास्टिन. और फ्लूइड में हमें आगे पढ़ने वाले हैं ब्लड. और मैंने आपको बोला था लिम्फ भी होता है. लिम्फ भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड है नेचर में. तो मतलब इनकी मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक है. सेल बहुत ज़्यादा दूर दूर है, इसलिए ये फ्लूइड है. ठीक है, और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी थोड़े लूज हैं और डेंस में बिल्कुल टाइटली पैक है, इसलिए ये कंपैरेटिवली हार्ड होते हैं. ये सॉफ्ट होता है. और बेसिकली ये तो लिक्विड ही होता है ना, इसको हम फ्लूइड कहते हैं. ठीक है, तो ये आप चार्ट ड्रॉ कर लो. मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, तो ड्रॉ इट क्विकली. 3 टाइप में डिवाइडेड है कनेक्टिव टिश्यू: प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. प्रॉपर में है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू. लूज के अंदर है एरेओलर और एडिपोस. इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो लूजली पैक्ड है, सेल दूर दूर है. डेंस में पास पास पैक है मैट्रिक्स. और जो ये 2 टाइप के हैं, टेंडन और लिगामेंट.
बोन्स, सपोर्टिव और एक कार्टिलेज, और फ्लूइड में हम पढ़ते हैं ब्लड और लिम्फ। क्लियर है? देखो मैं अब आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितने पास पास हैं, और जबकि अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में देखोगे ना तो बीच में आपको बहुत एयर स्पेसेस दिखेंगी। ठीक है, एरियोलर देखो बीच में कितनी कितनी स्पेसेस हैं, तो ये क्या है, लूज। और कॉम्पैक्ट देखो, बोन का स्ट्रक्चर देखो, बोन हार्ड होती है ना, तो कितने पास पास पैक है, कितने कुछ सेल बिल्कुल चिपक रहे हैं एक दूसरे से। ब्लड में आप देखो सेल कितना दूर दूर है, ये जो मैट्रिक्स है वो कितनी खाली है, इसमें कितनी स्पेस है, इस वजह से ये फ्लूइड होते हैं नेचर में। और डेंस देखो कितने पास पास है, इस वजह से बहुत अच्छे सॉलिड और बहुत हार्ड होते हैं। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो ये भी देखो। चलो हम पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम डायग्राम्स देखेंगे। ठीक है, हमने कार्टिलेज तक ख़त्म कर लिया था कि कार्टिलेज 3 टाइप की होती है, हाइलिन, फिब्रो और इलास्टिन। इनकी लोकेशन भी मैंने आपको बता दी थी। देन हम पढ़ते हैं बोन। बोन इज़ अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। हार्ड होता है, क्यों हार्ड होता है कि जो मैट्रिक्स होती है ना, उसमें जो सेल्स होते हैं वो बहुत पास पास अटैच्ड होते हैं, तो इसलिए कोई स्पेसेस इनके अंदर होती नहीं है। देन इनको हम ऑयस्टस टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, देन मैट्रिक्स ऑफ बोन मेनली कंसिस्ट ऑफ कोलेजन, फाइबर एंड मिनरल सॉल्ट। हम कहते हैं ना बोन्स में, बोन्स जो होती हैं वो बेसिकली हम बोलते हैं कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम इज़ अ टाइप ऑफ मिनरल ओनली। तो जो ये इनकी मैट्रिक्स होती है, जो मैंने बताया ना पूरी मैट्रिक्स होती है इनकी, उसके अंदर कोलेजन फाइबर होते हैं और मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, इसी वजह से ये हार्ड होते हैं। ठीक है, समझ में आया? इनकी मैट्रिक्स इन दोनों चीज़ों से बनी है और इसी वजह से ये हार्ड है। हार्डनेस ऑफ बोन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल क्रिस्टल। जो मिनरल क्रिस्टल प्रेजेंट है, जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं, वो उसको हार्ड बनाता है बोन्स को। देन वी हैव बोन्स टिश्यू आर ऑर्गन ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम। ऑर्गन, स्पेलिंग रॉन्ग है, ऑर्गन ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम। बेसिकली जो भी बोन्स होती हैं, है ना, वो सब बनी हुई हैं बोन टिश्यू से, और बोन्स से क्या बनता है, स्केलेटल सिस्टम बनता है, जिसको हम कंकाल तंत्र भी बोलते हैं। राइट, क्लियर है? विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्टिव टू द बॉडी। हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, हम चल फिर पाते हैं, वो भी क्योंकि बोन हार्ड होती है। क्लियर है? और जो बोन्स है उससे, जो हमारा बोन है उससे हमारी जो मसल्स हैं वो अटैच्ड होती हैं। जैसे ये दो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये हमारी बोन नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, और ये हमारी बोन नंबर 2 है ना। ऐसे करके यहाँ पे मसल्स अटैच्ड है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बोन मूव कर रही है। तो मसल्स किससे अटैच्ड होते हैं, बोन से अटैच्ड होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि बोन्स, इसमें लिगामेंट और, ठीक है, चलो पहले इसको खत्म करते हैं, फिर हम लोग एक सेकेंड जो हमने चार्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। रुको, देखो हमने ये लूज वाले दोनों पढ़ लिए हैं, एरियोलर, एडिपोज। हम टेंडेंस एंड लिगामेंट्स अभी पढ़ेंगे, है ना, ये रह गया है, और हम उस नोट्स के अकॉर्डिंग हम सपोर्टिव पे आ गए हैं। ठीक है, पहले हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडेंस एंड लिगामेंट्स पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी लगाया था लिगामेंट्स एंड टेंडेंस का, मे बी लेग वाला। देखो ये, देखो ये दिख रहा है। अच्छा, ये कार्टिलेज का। रुको, मैं आपको एक बहुत इजी तरीका बताती हूँ लर्न करने का। बोन से पहले हम बोन्स को अभी होल्ड करते हैं। हमने प्रॉपर में लूज पढ़ लिया, अब हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लेते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो टेंडेंस क्या है, 2 टाइप के हैं ये, टेंडेंस और लिगामेंट्स। क्या है, टेंडेंस है और लिगामेंट्स है। तो इनका हम लोग पढ़ते जाते हैं। तो टेंडेंस का क्या काम होता है, ये कनेक्ट करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं, मसल्स को
बोन से, मसल टू बोन, ठीक है। और लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन, समझेंगे इसको, अभी रुक जाओ। टू बोन, देखो क्या है, ये हमारा बोन 1 है, ये हमारा बोन 2 है, ठीक है। और ये हमारा मसल है, वेट अ मिनट, एक ही बोन बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा मसल है, और ये जो मसल है ये बोन से अटैच हो रहा है ना, ये मसल आप देख रहे हो बोन से अटैच हो रहा है, तो कोई ग्लू तो होगा, कोई यहाँ पे ग्लू तो होगा जिससे ये कनेक्ट हो रहा है, तो वो ग्लू क्या होता है, वो टेंडन होता है। टेंडन मसल्स को, ये मसल है, ये बोन है, टेंडन मसल बोन को कनेक्ट करता है। अब दो हमारे पास बोन्स हैं, आपस में किससे कनेक्ट होंगी, ऐसे करके ये आपस में कनेक्ट होती हैं। किससे कनेक्ट होंगी आपस में, बीच में तो कार्टिलेज होगा, आपस में कनेक्ट होंगी लिगामेंट से। तो लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ता है। क्लियर है, समझ में आया, मेरे को लग रहा है आ गया होगा, ये इजी चीज़ है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो टेंडेंट्स होते हैं वो टफ और इलास्टिक होते हैं। टफ भी होते हैं क्योंकि किसी मसल को किसी बोन से जोड़ना थोड़ा सा वैसा काम है कि बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। और ये इलास्टिक होते हैं, हम बोन्स को मूव कर पाते हैं लिगामेंट्स की वजह से अच्छे से, है ना, ऐसे ऐसे करके ये लिगामेंट्स की वजह से हम मूव कर पा रहे हैं। समझ में आया, क्लियर है, ओके। तो ये हमारा मेन होता है। तो एक और डिफरेंस देख लेते हैं, मोर कोलेजन, जो हमारे टेंडन्स होते हैं उनके अंदर जो कोलेजन का कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, कोलेजन प्रोटीन ज़्यादा होती है, और इसमें कम होती है इन कंपैरिजन टू टेंडन। समझ में आया, ये हमारे कुछ कुछ डिफरेंस है किसमें, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में। मेन क्या है कि मसल टू बोन को जोड़ेगा क्या, टेंडन, और लिगामेंट क्या है, बोन टू बोन को जोड़ेगा, ठीक है। अब हाँ, हम लोग दोबारा आ जाते हैं, हमारा ये हाँ, तो कार्टिलेज हमारे फाइब्रस में डेंस लूज वाले पूरे हो गए और डेंस वाले पूरे हो गए। डेंस वाले में हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। अब हम ये हमारा क्या है, ये हमारा सपोर्टिव है ना। सपोर्टिव में हमारे पास क्या क्या है, सपोर्टिव में हमारे पास कार्टिलेजेस हैं और बोन्स हैं, ठीक है। तो बोन्स हमने पढ़ ली, बोन्स दो टाइप की होती है, हमने अभी लर्न करा, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी, है ना। देखो अपना चार्ट में देख लेते हैं, देखो कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी, हम इसका एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आखिर ये होती क्या है, जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। जो कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू होता है ना, फॉर्म्स एन हार्ड शेल ऑफ बोन ऑल्सो नोन एज कॉर्टिकल बोन, फॉर्म द हार्ड एक्सटर्नल लेयर ऑफ ऑल बोन एंड मेडुलरी कैविटी एंड बोन मैरो। देखो क्या मतलब है कि जो एक कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू होता है ये बहुत हार्ड होता है। तो बोन्स की जो आउटर लेयर होती हैं, बेसिकली आउटर बाहर की सतह होती हैं, वो किससे बनी होती हैं, वो कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू से बनी होती हैं। और जो स्पॉन्जी टिश्यू होता है वो बोन के अंदर होता है, ऐसे करके बोन के अंदर आपको दिखेगा, ठीक है। थिन बीम ट्यूब्यूकुलर एंड फ्रेमवर्क सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यू, ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है। मैं देखती हूँ, शायद इधर एक डायग्राम था, ठीक है। जैसे कोई बोन है, तो जैसे ये बोन है, तो देख रहे हैं आपको कि ये बाहर तो ये हार्ड सा बना हुआ है, लेकिन अंदर इसके ऐसा लग रहा है कि स्पॉन्ज टाइप का कुछ है, तो ये स्पॉन्जी बोन है। और बाहर ये वाली जो बोन है जो हार्ड शेल बना रही है, वो हार्डनेस प्रोवाइड कर रही है, वो है कॉम्पैक्ट बोन, है ना। क्लियर हुआ। अब हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लेते हैं। एक है हमारा ब्लड, ठीक है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर दो होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। देखो क्या है, ये एक लिक्विड है ना। इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा।
और इस लिक्विड के अंदर बहुत सारे सेल घूम रहे हैं, इनको बोलते हैं ब्लड सेल। तो ये दो चीज़ मिला के हमारा ब्लड बना होता है। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लड, आरबीसीज है ना, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सारे ब्लड सेल्स हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फंक्शन पढ़ लेते हैं पहले। चलो पहले हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे। देखो कितना कितना परसेंटेज होता है ये भी पढ़ लेते हैं। देखो कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के हैं, ब्लड और लिम्फ। ब्लड में जो 45% तो क्या होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड सेल्स। और जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। ठीक है, और एक एवरेज ह्यूमन में 5 से 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है। ब्लड प्लाज्मा दिखने में कैसा होता है, पेल येलो लिक्विड, येलो कलर का लिक्विड होता है, जिसमें 90% तो वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जैसे एल्ब्यूमिन, फिब्रोनन है ना, फिब्रोजन एंड ग्लोब्यूलिन। हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और इस सबको मिला के क्या बनता है, प्लाज्मा। और ब्लड सेल्स कितने टाइप के पढ़ने हैं, 3 टाइप के। इरिथ्रोसाइट जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट जिसको हम डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं, और थ्रोम्बोसाइट जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, पहले आरबीसीज पढ़ते हैं। आरबीसीज की शेप कैसी होती है, आपको ऐसी मिलेगी, बीच में यहाँ पे हल्का सा आपको गड्ढा सा दिखेगा इस तरीके की। इसको हम बोलते हैं बाई कॉनकेव शेप। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाई कॉनकेव शेप। कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, फिश, एम्फीबियन, बर्ड्स, इनके अंदर कैमल, ठीक है, न्यूक्लिएटेड नहीं होता। देन नंबर वेराइज फ्रॉम, कितने मिलियन होते हैं, 4.5 to 5 मिलियन पर mm क्यूब, है ना, मिलीमीटर क्यूब। इतने से इस एरिया में हमें इतने ब्लड सेल्स मिलते हैं। साइटोप्लाज्म, जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन से बाइंड होके ही ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्क्यूलेट होती है, और ये हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। इस वजह से जो हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड है ना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाती हैं और बॉडी में इधर उधर इसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। देन हमारे पास है ल्यूकोसाइट, लार्जर देन इरिथ्रोसाइट एंड प्रेजेंट मच स्मॉलर अमाउंट, है ना, रेशियो इसका कम होता है। अगर एक 600 आरबीसी प्रेजेंट है तो केवल एक ही डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होंगी, है ना। इनको हम इरिथ्रोसाइट, इनको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, कितनी, 5000 to 10,000 पर मीटर क्यूब, है ना। वो कितनी थी, वो मिलियंस में थी, और ये 5000 और 10,000 के बीच में, है ना। इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होती, इसलिए ये कलरलेस होती, जनरली वाइट शे कलर की दिखती हैं। इनके अंदर बहुत प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है ना। कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, जो बोन मैरो होता है, बोन्स के अंदर जो रेड बोन मैरो होता है ना, उसमें, उससे ये बनती हैं। और एक लिम्फेटिक ग्लैंड भी है बॉडी में, लिम्फेटिक ग्लैंड, वहाँ से भी ये प्रोड्यूस होती हैं। कुछ दिनों तक ही जीवित रहती हैं, नहीं तो उनकी डेथ हो जाती है। आप पता लगाओगे आरबीसीज कितने, आरबीसीज की लाइफ स्पान कितनी है। दिस इज़ योर होमवर्क। दे आर इम्यून सेल्स, ये इम्यून सेल है कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट, है ना। ए ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट। जो ए ग्रेन्युलोसाइट है उसमें आते हैं मोनोसाइट, है ना, लार्जर सेल विद अ बीम शेप्स न्यूक्लियस, लिम्फोसाइट। और ग्रेन्युलोसाइट में आते हैं इसिनोफिल, है ना, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूंगी एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ये इरेगुलर साइज़ की होती हैं, आरबीसी जैसी नहीं होती, और आरबीसी से छोटी होती हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बट साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। द फ्रैगमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म ब्रोकन फ्रॉम लार्ज बोन मैरो, मेगा क्रायोसिस्ट। लाइफ स्पान होता है 7 days एंड प्लेटलेट रिलीजिंग फैक्टर हैवन ब्लड क्लॉटिंग। देखो पहले हम इसको देख लेते हैं, आपको तब अच्छे देखो। ग्रेन्युलोसाइट में क्या है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है,
है ना, बड़े होते हैं साइज में। तो बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में या और कोई पैथोजन आता है, उनको मारने का काम किसका है? न्यूट्रोफिल का है। ठीक है, देखो न्यूट्रोफिल लार्जर सेल विद अ बीम शेप न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखा था आपने कैसा था? बीम शेप न्यूक्लियस। देन जो दूसरा है वो है ईसिनोफिल, है ना। जितनी भी एलर्जी से रिलेटेड रिएक्शन है बॉडी में होंगी, वो किससे वो होगी? वो ईसिनोफिल उसको, सॉरी दिस इज मोनोसाइट, सॉरी ये मोनोसाइट मैंने मार्क कर दिया, गिरा। स्पेरिकल शेप है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा है? मल्टी लोब्ड, आप देख सकते हैं ना, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है। क्लियर है? और ईस्नोफिल पढ़ते हैं। ईस्नोफिल क्या करता है? ईस्नोफिल बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है और एसिडिक डाई से स्टेन कर सकते हैं। मेन जो उसका फंक्शन है वो एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टी। एंटीहिस्टामिन से मतलब यही है कि एलर्जी से रिलेटेड जो भी काम होगा वो ईस्नोफिल का होगा, है ना। मैकेनिज्म जो भी कंट्रोल करके ईस्नोफिल का। देखो 2 लोब है न्यूक्लियस में, क्या है? 2 लोब है। बेसोफिल कंटेन्स हिस्टामिन एंड हेपारिन। हेपारिन और हिस्टामिन प्रेजेंट होता है बेसोफिल में। एक बार फंक्शन पढ़ लेते हैं। स्पेरिकल शेप, मल्टीलोब न्यूक्लियस, स्टेन बाय बेसिक डाई, प्रोड्यूस हिस्टामिन एंड हेपारिन। हेपारिन ना ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है ना, तो ये हेपारिन और इसमें प्रेजेंट होता है बेसोफिल में। एक ग्रेनुसाइट में है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट लार्जर सेल विद अ बीम शेप न्यूक्लियस, बीम शेप का न्यूक्लियस है। फैगोसाइटोसिस जो होता है वो जो अनवांटेड सेल को मारने में, उनको एनगल्फ करने में मोनोसाइट का काम होता है। और लिम्फोसाइट क्या करते हैं? एंटीबॉडी रिलीज करते हैं। सुना होगा ना, हमें उसकी एंटीबॉडी मिल गई, इस बैक्टीरिया के हमारी बॉडी में एंटीबॉडी है, तो वो लिम्फोसाइट करता है लार्जर स्पेरिकल सेल विद अ ओवल न्यूक्लियस। ओवल न्यूक्लियस है, बड़ा सेल है ना। और एंटीबॉडी प्रोडक्शन का जो काम होता है वो लिम्फोसाइट का होता है। आई गेस ये क्लियर है। शायद मैंने एक और फोटोग्राफ लगाई थी, देखो ब्लड सेल्स की फोटोज देखो, जो ब्लड सेल्स होती हैं। आरबीसीज कौन सी शेप होती है? याद करो, बाई कॉनकेव। देख सकते हो ऐसे बीच में गड्ढा सा होता है और यहाँ से गोल होती है। इस शेप को बोलते हैं बाई कॉनकेव। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट। ये ऐसे दिखते हैं वाइट कलर के। प्लेटिलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। देखो कैसी हैं। तो प्लेटिलेट्स क्या करती हैं? आपस में जुड़ के, जैसे बहुत सारी प्लेटलेट आपस में जुड़ गई तो ये ब्लड क्लॉटिंग है। जैसे आपके मानो यहाँ पे चोट लगी, कहीं पे बॉडी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे चोट लग गई, है ना, उसमें से खून बह रहा है, तो ये होगा, जो ब्लड आएगा ऊपर, उसकी जो प्लेटलेट्स होंगी आपस में ऐसे करके ज्वाइन करके ब्लड क्लॉटिंग कराती हैं, जिससे जो ब्लड है उसका बहना बंद हो जाए। समझ में आया? तो जो हमारे थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट्स का काम है वो क्या है? ब्लड को क्लॉट कराना। अब हम इसका एक बार यूज पढ़ लेते हैं। है ना, बहुत सारे फंक्शन हैं। कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, डिफेंस करता है बॉडी में, क्योंकि लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। और गैसेस को हीमोग्लोबिन एक जगह से दूसरे का ट्रांसफर करता है ना। थोड़ा सा हम लिम्फ की बात भी पढ़ लेते हैं। लिम्फ प्लस, जैसे कंपोजिशन सिमिलर है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सपेक्ट इसके अंदर एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल नहीं होते, प्लाज्मा होता है ना। उसके अंदर प्लेटिलेट्स नहीं होते, रेड ब्लड सेल नहीं होते, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होते, है ना। बाकी जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये WBCs होते हैं, ये प्रेजेंट होता है। जो ये लिम्फेटिक वेसल्स होता है उसी के थ्रू फ्लो करता है। अलग इनका वेसल्स हैं, ब्लड के संग ऐसे फ्लो नहीं करता। और इम्यूनिटी डेवलप करता है बॉडी में। देखो इस तरीके का लिम्फ है और ये लिम्फेटिक वेसल्स है, तो इसी के अंदर जो है वो लिम्फ मूव करता है। क्लियर है? समझ में आया? लिम्फ का ज़्यादा नहीं है, हल्का सा ही पोर्शन है ना लिम्फेटिक में। देखो इसमें लिम्फ नहीं है, ओके। देखो इसमें, हाँ फोटो देख लेते हैं। देखो ये कॉम्पैक्ट वाले हैं, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये एडिपोस है, इसके बीच में कितनी स्पेस है। और एडिपोस में क्या होता है? फैट सेल्स होते हैं। कार्टिलेजस है कनेक्टिव टिश्यू, देन वी हैव बोन एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिनके इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होती है ना। ये वो है एरेओलर, ठीक है। अब
हम लोग अपना नेक्स्ट पढ़ लेते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू स्पेशलाइज्ड इन रैपिड रेगुलेशन, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ऑल द बॉडी सेल्स प्रॉपर्टी, ठीक है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। द टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल रैपिड कम्युनिकेशन, नर्व सेल, ओके, इम्पल्स एंड ऑर्गन, ठीक है। देखो सबसे पहले नर्वस टिश्यू किस किस ऑर्गन से बनता है, नर्वस सिस्टम किस ऑर्गन से, किस किस चीज़ों से बनता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, है ना, इन चीज़ों से बनता है। देखो अब मानो आपकी हाथ पे चोट लगी है ना, आपने मानो कोई हॉट ऑब्जेक्ट छू लिया, हॉट ऑब्जेक्ट है, तो आपके हाथ को ये पता नहीं है कि हॉट है, लेकिन आपके ब्रेन को पता है ये हॉट है। तो ब्रेन से जो न्यूरॉन होते हैं वो सिग्नल ले जाते हैं कहाँ तक, ब्रेन तक। फिर ब्रेन बोलता है अरे जल्दी से हाथ हटा यार, नहीं तो तू जल जाएगा। तो फिर ब्रेन से सिग्नल आते हैं हाथ तक और हाथ अपना एक्शन करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। इसमें लिखा होगा देखो, इम्पल्स है ना, स्टिमुलस, और जैसे कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट क्या है, ये स्टिमुलस है, कोई भी चेंज होता है एनवायरनमेंट में उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो स्टिमुलस आया कोई, उससे क्या होगा, सिग्नल जाएगा ब्रेन तक इम्पल्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, इम्पल्स की फॉर्म में ले जाएगा कौन, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन ले जाएगा। न्यूरॉन क्या है, एक सेल है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। न्यूरॉन लोकेशन कहाँ है, सेंट्रल और पेरिफेरल न्यूरॉन होते हैं, नर्व फाइबर में प्रेजेंट होते हैं। सपोर्टिंग सेल्फ एस्ट्रोसाइट, माइक्रोगैंग्लिया, स्वान सेल ना, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। हम एक बार न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो नर्वस टिश्यू जो बने होते हैं वो न्यूरॉन से बने होते हैं, और भी होते हैं, गैंग्लिया होता है ना, माइक्रोगैंग्लिया, एस्ट्रोसाइट, स्वान सेल। जो मेन है हमारे क्या है, नर्वस टिश्यू का जो है नर्वस सेल, न्यूरॉन। देखो अब ये एक न्यूरॉन है, ऐसे देखो बहुत न्यूरॉन होते हैं। और न्यूरॉन कैसे कनेक्टेड होता है, मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, रुको। जैसे ये हमारे डेंड्रियाइट्स हो गए, अच्छे से कनेक्टेड नहीं है ना, ये हमारी बॉडी हो गई और ये हमारे टर्मिनल्स हो गए, है ना। तो इस टर्मिनल से नया एक एक्सोन कनेक्टेड होगा जिसके डेंड्रियाइट्स होंगे, ठीक है, और फिर बॉडी होगी, फिर एक्सोन होगा। समझ में आया, है ना। तो ऐसे कनेक्टेड होते हैं। तो देखो सबसे पहले पार्ट्स पढ़ लेते हैं। ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, वो डेंड्रियाइट है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इतने पूरे हिस्से को हम सेल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल की बॉडी। देन ये क्या है, ये एक एक्सोन है, ये जो जा रहा है ये एक्सोन है। इसके ऊपर सेल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, देखो बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर है, अंदर एक्सोन है ना। ऊपर देखो ये माइलिन शीट होती है, एक शीट होती है जो एक्सोन को बचाती है, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे ऐसे करके सेल होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्वान सेल। क्या बोलते हैं, स्वान सेल। ये सब कंडक्शन में ही काम करते हैं। इसको कहते हैं हम एक्सोन टर्मिनल, सेप्टिक एंड्स और एक्सोन टर्मिनल। समझ में आया। तो एक बार इसकी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, है ना, आपको अच्छे से समझ आए। मैं रब कर देती हूँ। कोई न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू कोई भी सिग्नल आया, है ना, सबसे पहले वो कहाँ पर रिसीव होगा। मानो ये आपके हैंड से कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई सिग्नल आया, है ना, तो वो कहाँ सबसे पहले आएगा, डेंड्रियाइट्स में। फिर कहाँ जाएगा, एक्सोन में, और उसके बाद जाएगा टर्मिनल्स में। यहाँ पे भी न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होंगे और यहाँ डेंड्रियाइट से कनेक्टेड होगा। न्यूरोट्रांसमीटर फिर से सिग्नल कहाँ भेजेंगे, डेंड्रियाइट्स में, और ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा सिग्नल और ब्रेन तक पहुँचेगा, और ब्रेन से वापस भी आएगा तो हमारे हैंड तक आएगा। तो मोटर न्यूरॉन होते हैं जो हमारे हैंड लेग से कनेक्टेड हैं, और जो हम सिग्नल ले जा रहे हैं ब्रेन तक, हम उनको क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। इतना समझ में आया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, डेंड्रियाइट्स हैं, है ना, इसमें एक्सोन है और टर्मिनल है। क्लियर आया। दो न्यूरॉन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, दो न्यूरॉन के बीच में न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, ट्रांसमीटर, है ना, न्यूरो ट्रांसमीटर इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। सो स्टूडेंट्स, हमारे जो ये टिश्यूज़ का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो पहले है
है ना, उस सिस्टम को हम स्टार्ट करेंगे एंड वी विल प्रोसीड फर्दर। तो हमारा ये जो चैप्टर है टिश्यू का एनाटमी में, ठीक है, ये ख़त्म हो गया है। हमने 4 टाइप के टिश्यू पढ़े हैं। क्या क्या हमने? एपिथेलियल पढ़ा है, मस्क्यूलर पढ़ा है, कनेक्टिव पढ़ा है, नर्वस पढ़ा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बाय बाय, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो है वो ऑफिशियली ओवर हो गया है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, इसमें क्वेश्चंस करिएगा, और मुझे कोई क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आपको शेयर करूँगी, आप मुझे उनके आंसर्स बताइएगा और सॉल्व करके रखिएगा, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।